नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हमारा गन्ने की फसल है, जो हम गन्ने की बुआई अब करने वाले हैं। क्योंकि गन्ने की बुआई जो है अब लगभग जो है कुछ किसान भाइयों ने चालू कर दी है और कुछ किसान भाई 2 से लेकर 4 दिन के अंदर अब गन्ने की बुआई जो है चालू करने वाले हैं। कुछ किसान भाई 0238 गन्ने की बुआई कर रहे हैं, कुछ 15-023 की, कुछ अन्य वैरायटियों की भी किसान भाई बुआई कर रहे हैं। सभी किसान भाई जिस जिस वैरायटी की बुआई कर रहे हैं उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि कोई भी किसान भाई अपने बीज को बेचना चाहता है कि वो चाहता है कि उसका बीज अच्छे रेटों में बिक जाए, तो अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपने उनके पास जो भी बीज गन्ने का उपलब्ध है उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, जिससे कि जो अन्य किसान भाई हैं जिन्हें बीज लेना है, जो बीज खरीदना चाहते हैं, वे वहां से नंबर लेकर के उनसे बीज खरीद लें। आप जिस रेट भी गन्ने का बीज बेचना चाहते हैं वो रेट भी नीचे लिखें, अपना मोबाइल नंबर भी लिखें और जहां के आप रहने वाले हैं वहां के बारे में भी बताएं, जिससे कि अन्य किसान भाई आपसे बीज खरीद करके गन्ने की बुआई कर सकें। तो मेरी कोशिश यही है सभी किसान भाइयों कि आप जो है काफ़ी कम लागत में, काफ़ी कम खर्च में एक अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से ले पाएं। बस 1 तारीख तक की बात है, यानी कि मुश्किल से 8 से लेकर 10 दिन और लगेंगे। 3 तारीख में किसान भाइयों दिल्ली एम्स में मेरा अपॉइंटमेंट है, उस दिन मैं जाऊंगा अपने आप को दिखाने के लिए। उस दिन हो सकता है कि डॉक्टर मुझे सलाह दे दें कि आप घूम सकते हैं। यदि मैं घूमने की स्थिति में आ जाऊंगा तो लगभग 4 या 5 तारीख से मार्च की आपको लाइव वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें बिल्कुल खेत में जाकर के आपको सब कुछ अच्छी तरीके से दिखा करके, समझा करके आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल पाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, जो कम से कम गन्ना बुआई से लेकर के 60 दिन तक हमें किसी अन्य खाद की, किसी अन्य उर्वरक की आवश्यकता ना पड़े और हमारे गन्ने की फसल के अंदर ना ही तो किसी फंगस का अटैक हो सके, ना ही कीटों का अटैक हो सके और टिलरिंग और कल्ले जो है गन्ने की फसल के अंदर वो अच्छे बन करके चलें। तो पहले जो हमारा खाद होगा बुआई के समय पर हमें कितनी कितनी मात्रा में लेना है वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही अच्छी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। इसमें मैं आपको जो किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गन्ने की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए भी बताया है, जो किसान भाई डीएपी की मदद से गन्ने की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए भी बताया है, और जो किसान भाई एनपीके की मदद से गन्ने की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए भी इस वीडियो में मैंने अलग से बताया है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सही और सटीक मिलेगी, तो लगातार वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि गन्ना बुआई करते समय में सबसे पहले क्या कार्य करना है। तो किसान भाई जैसे ही आप अपने खेत की लास्ट जुताई कर रहे हैं या फिर अभी जुताई करनी चालू करी है, खेत की आप तैयारी कर रहे हैं, तो खेत की तैयारी करते समय यदि 1 एकड़ खेत की मैं बात करूं तो कम से कम आपको 3 से लेके 4 गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद को अपने खेत के अंदर डलवाएं। यदि गोबर की खाद नहीं है तो किसान भाइयों आप केचुआ खाद ले सकते हैं, उसका भी बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि ये भी आपके पास नहीं है तो कम से कम आपको जो है जो हमारी मुर्गी फार्म वाली खाद होती है उस खाद का आप उपयोग करें, या फिर मैली का आप उपयोग करें। मैली कम से कम आपकी 5 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, जिससे कि वो ठंडी हो जाए और खेत में ज़्यादा नुकसान आपका ना करे, सिर्फ फायदा ही फायदा करे। तो गोबर की खाद डलवाने के बाद तब आप अपने खेत की जुताई करें। खेत बिल्कुल समतल इकसार होना चाहिए, जिससे कि पानी कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर ज़्यादा मतलब कहीं पर कम ना भरे। तो खेत इकसार रहेगा, समान रहेगा, तभी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। दूसरा किसान भाई, जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तो आखिरी जुताई से पहले कम से कम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारा जिंक सल्फेट होता है इसका उपयोग अवश्य करें। जिंक का उपयोग यदि आप इस समय पर करते हैं तो किसान भाइयों लगभग हमारी जो गन्ने की फसल होती है ये 2 साल की हमारी फसल होती है, और 2 साल की फसल में यदि हम जिंक का उपयोग नहीं करेंगे तो इससे नुकसान हमारी फसल के अंदर देखने को मिलता है। तो जिंक सल्फेट आप यहाँ पर ले लें कम से कम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसे अपने खेत के अंदर अच्छी तरीके से बिखराव इसका करवा दीजिए और बाद में आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर दीजिए। इतना कार्य यदि आप करते हैं उसके बाद अपने खेत के अंदर आपको गूले बनवानी है, जो भी विधि आपको पसंद हो, क्योंकि विधि के लिए भी मैं आपको बता चुका हूं। कुछ किसान भाइयों को साधारण विधि पसंद है, कुछ को ट्रेंच, कुछ को रिंग पिट, कुछ को ट्रेंच में भी 2-3 तरीके आ गए हैं, वो उन्हें पसंद है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता हो आप उस तरीके से गूल अपने खेत के अंदर बनवा लीजिए। अब आपका खेत जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है।
अब किसान भाइयों बात आती है बीज की, तो बीज उपचार यहाँ पर आपको जरूर करना है। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना करके दे चुका हूँ कि बीज उपचार आपको कैसे करना है। किसी भी अच्छे फंगीसाइड के साथ आपको बीज उपचार करना है। कोशिश करें कि यदि बीज को आप जितने ज़्यादा टाइम तक फंगीसाइड के अंदर डुबो करके रखेंगे, पानी के अंदर डुबो करके रखेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके गन्ने की फसल आपको निकाल करके देगी। यदि बिल्कुल सही समय की बात करूं तो कम से कम 24 घंटे तक हमारा जो बीज है वो दवाई के अंदर, फंगीसाइड के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए। लेकिन किसान भाई इतना समय तक डुबो नहीं सकते, तो कोशिश करें 1 से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय किसान भाइयों आप अपने गन्ने को फंगीसाइड में डुबो करके रख सकते हैं, उतनी कोशिश करें, अच्छे परिणाम आपको ही प्राप्त होंगे। तो ये तो हो गया आपका बीज उपचार। अब बीज उपचार के बाद आ जाती है कि खाद हमें कौन कौन से समय पर डालने हैं। उसके बाद अपने खेत के अंदर जो है गन्ने की बुआई कर दीजिए। अब आती है बात खाद की। तो जो किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, बताता हूं उनके लिए कि उन्हें कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में डालने हैं। तो इसमें कम से कम आपको 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को उपयोग में लाना चाहिए। 150 किलोग्राम से कम ना लें, ये बिल्कुल सही और सफिशिएंट डोज में आपको बता रहा हूं, जो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करती है। इसके साथ साथ आपको जो है कम से कम 35 किलोग्राम आपको लेनी है म्यूरेट ऑफ पोटास। 35 किलोग्राम पोटास लें आप बुआई के समय पर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको एमओपी पोटास यहां पर निकाल करके देगी। साथ में किसान भाइयों आप यहां पर अभी हल्का सा मौसम के अंदर जो है ठंडापन है, तो आप यहां पर 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है यूरिया की मात्रा भी इसके अंदर मिला सकते हैं। और इन तीनों को अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए। यह तरीका होता है हमारा सिंगल सुपर फास्फेट वाले किसान भाइयों के लिए। अभी इसके अंदर एक खाद हमें अभी और मिलवाना है, उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहे। अब जो किसान भाई जो एनपीके की मदद से गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, तो आपको कम से कम 75 किलोग्राम जो है एनपीके 12-32-16 का उपयोग करना है। और इसके साथ में किसान भाइयों आप लगभग 3 से लेके 4 किलोग्राम या फिर आप 5 किलोग्राम भी सल्फर ले सकते हैं। और सल्फर आपको यहां पर लेनी है दानेदार वाली, पाउडर फॉर्म वाली सल्फर आप यहां पर नहीं लेंगे। सिर्फ दानेदार वाली सल्फर आप 5 किलोग्राम के आसपास ले लीजिए। साथ में किसान भाइयों इसके अंदर जो है आपको लगभग, मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज का आपको और उपयोग करना है। लगभग 7 से लेके 8 किलोग्राम आप एमओपी पोटास एनपीके के अंदर भी मिला लीजिए। अलग से बता रहा हूं मैं इस चीज के लिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसका मैं एक बार उपयोग करके देखा है, तो अच्छे परिणाम मिले हैं, इसीलिए मैं आपको इसे बता रहा हूं। अब आगे जो आपको लेना है, अब आती है हमारी बारी डीएपी की। जो किसान भाई डीएपी की मदद से जो है हमारे गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, ये भी किसान भाइयों आपको लगभग 70 से लेके 75 किलोग्राम आपको डीएपी लेना होगा। डीएपी के अंदर आपको सिर्फ डाई अमोनियम फास्फेट और यूरिया की मात्रा ही मिलती है। इसके अंदर संपूर्ण खाद ये नहीं बनता है। तो संपूर्ण खाद यदि हमें इसे बनाना है, तो इसके अंदर हमें अलग से पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। तो पोटास की मात्रा इसके अंदर आपको 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अलग से लेनी होगी। अब बन जाता है ये हमारा एक संपूर्ण खाद। तो तीनों खादों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन यहां पर आपको एक कीटनाशक की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का यहां पर आप उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक के रूप में मैं आपको बता दूं, इस समय पर कुछ किसान भाइयों को कार्टैप बहुत पसंद आती है, कुछ किसान भाइयों को रिजेंट बहुत पसंद आती है, और कुछ किसान भाइयों को रिजेंट अल्ट्रा भी पसंद आती है। लेकिन मैं यहां पर यदि आपको बताऊं तो 50 से लेकर 60 दिन तक यदि आप चाहते हैं कि फसल के अंदर कोई भी रोग ना लगे, तो किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर रिजेंट अल्ट्रा का उपयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तीनों खाद मैंने आपको बताए, एसएसपी भी, एनपीके भी और डीएपी भी। तीनों में से जो भी आपको पसंद है उस खाद को ले लीजिए और उसी के अंदर 4 से लेके 5 किलोग्राम रिजेंट अल्ट्रा को मिला लीजिए और गन्ने के ऊपर इसे डाल दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों आप पाटा लगा करके गन्ने की बुआई को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गन्ने की बुआई करनी है और इन खादों का उपयोग आपको करना है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ना ही तो गन्ने की फसल के अंदर कोई रोग लगेगा, दूसरा टिलरिंग बहुत ही शानदार होकर के चलेगी। आप इस तरीके से गन्ने की बुआई कीजिए और 1 से लेकर 1.5 महीने बाद आप मुझे बताना कि रिजल्ट अच्छे मिले या फिर नहीं मिले। रिजल्ट अच्छे ना मिले तो मेरे चैनल की कोई भी वीडियो आप ना देखें फिर, क्योंकि फिर आपका सिर्फ समय ही खराब है। और यदि आपको अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों मिलते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं कि सर हमें अच्छे रिजल्ट मिले, और आगे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी किसान भाई का एक भी मिनट जो है वो बेकार जाए या फिर वो जाया जाए। तो उम्मीद है मैं आपको काफी अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।